मित्रों नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने भारतीय न्याय संहिता की धारा 62 पर चर्चा किया था, जिसमें बलात्कार रेप का परिभाषा पर चर्चा किया था कि क्या होता है और कब लागू होता है। आज हम बात करेंगे कि बलात्कार यानी रेप के लिए क्या सजा है। तो भारतीय न्याय संहिता की धारा 64 में वर्णित किया गया है और सब सेक्शन 1 कहता है कि जो कोई उपधारा 2 में उपबंधित मामलों के सिवाय बलात्संग, बलात्कार, रेप, तीनों एक ही वर्ड है, करता है तो वह दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 10 वर्ष से कम नहीं होगी किंतु जो आजीवन कारावास तक हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। तो इसमें है क्लियर कि देखिए 2 सेक्शन में इसको सब सेक्शन में बांट दिया है, एक 1 में और एक 2 में। तो 1 में है कि सब सेक्शन 2 में जो वर्णित है, जो रेप से संबंधित क्रियाकलाप या किसके साथ रेप किया जा रहा है और कौन रेप कर रहा है, तो 2 में जो है उसको अलग है पनिशमेंट, और एक में सिंपल जो सब जनरल है उसके लिए दिया है कि कोई यदि जो सब सेक्शन 2 में वर्णित है उसके अलावा और कोई लोग जो है वो यदि किसी के साथ बलात्कार यानी रेप करता है तो उसकी सज़ा जो होगी कठिन कारावास से 10 वर्ष से कम नहीं होगी और आजीवन कारावास तक होगी और फाइन से भी दंडित किया जाएगा। ये हो गई आपको क्लॉज 1 के अनुसार, सब सेक्शन 1 के अनुसार। सब सेक्शन 2 कहता है कि जो कोई पुलिस अधिकारी होते हुए जो है पुलिस अधिकारी होते हुए उस पुलिस के थाने की सीमाओं के भीतर जिसमें ऐसा पुलिस अधिकारी नियुक्त है बलात्संग करता है, यानी किसी थाना में जो पुलिस अधिकारी या अपना सीमा में जो भी उसका पुलिस अधिकारी की सीमा है उसमें यदि वो थाने के सीमा के अंदर यानी थाना में कहिए किसी महिला के साथ, चाहे वो किसी भी उम्र की हो, बलात्कार करेगा, रेप करेगा, तो उसके लिए अलग दंड का प्रावधान है जो आगे हम बताएंगे। उसी तरह से सब सेक्शन 2 का क्लॉज का सब क्लॉज सेकंड किसी थाने के परिसर में बलात्कार करता है, किसी भी थाने के परिसर में बलात्कार करता है। एक तो हो गया फर्स्ट में वो जो पदाधिकारी है अपने सीमा के अंदर वाला में करता है, थाने के सीमा में। दूसरा है किसी भी थाने के परिसर में करता है। थर्ड, ऐसे पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में या ऐसे पुलिस अधिकारी के अधीनस्थ किसी पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में किसी महिला के संग बलात्कार करता है। या ख, लोक सेवक होते हुए, यानी लोक सेवक का मतलब जो लोक सेवक का परिभाषा है यानी सरकारी, जिसमें लोक सेवक में आपको सरकारी आता है, चौकीदार वगैरह वगैरह सब लोग जो सरकार के साथ सेवा में जुड़े हैं लोक सेवक कहे जाते हैं। तो लोक सेवक होते हुए ऐसे लोक सेवक की अभिरक्षा में या ऐसे लोक सेवक के अधीनस्थ किसी लोक सेवक की अभिरक्षा में कि किसी महिला के साथ बलात्कार करता है। घ, केंद्रीय या किसी राज्य सरकार द्वारा किसी क्षेत्र में अभिनियोजित सशस्त्र बलों का सदस्य होते हुए उस क्षेत्र में बलात्संग करता है, यानी पुलिस प्रशासन जो है सशस्त्र बल उसके द्वारा भी यदि बलात्कार उसके क्षेत्र में होता है। घ है तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन स्थापित किसी कारागार,
प्रतिप्रेषण गृह या अभिरक्षा के अन्य स्थान के या महिलाओं या शिशुओं के किसी संस्था के प्रबंध तंत्र या कर्मचारी वृंद में होते हुए ऐसी कारागार, प्रतिप्रेषण गृह, स्थान या संस्था के किसी अंतवासी में बलात्कार करता है। इसे जो आपका प्रतिप्रेषण गृह हो गया, कोई कारागार है, संस्थान है, संस्था है, उसमें यदि भी बलात्कार करता है, उसी तरह से किसी अस्पताल के प्रबंध तंत्र या कर्मचारी वृंद में होते हुए उस अस्पताल में किसी महिला से बलात्कार करता है। महिला का नातेदार, संरक्षक या उसका अध्यापक या उसके प्रति विश्वास या प्राधिकारी की हैसियत में कोई व्यक्ति होते हुए उस महिला से बलात्कार करता है। सांप्रदायिक या पंथीय हिंसा के दौरान बलात्कार करता है। जब किसी महिला से यह जानते हुए कि वह गर्भवती है बलात्कार करता है। उसके बाद है इसमें कि उस महिला से जो सम्मति देने में असमर्थ है बलात्कार करता है, या किसी महिला पर नियंत्रण या प्रभाव रखने की स्थिति में होते हुए उस महिला से बलात्कार करता है। मानसिक या शारीरिक असमर्थता से ग्रसित किसी महिला से बलात्कार करता है। बलात्कार करते समय किसी महिला को गंभीर शारीरिक अपहानि कारित करता है या अपंग बनाता है या विद्रूपित करता है या उसके जीवन को संकटापन्न करता है या उसी महिला से बार बार बलात्कार करता है। तो इन जो परिस्थिति है, कुल जो परिस्थिति अभी आपको जो एक्सप्लेन किए, बोले, पढ़ाए, उसमें यदि उस रूप से करता है बलात्कार तो क्या सजा है? वह कठिन कारावास से, जिसकी अवधि 10 वर्ष से कम नहीं होगी, किंतु जो आजीवन कारावास जिससे उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवन काल के लिए कारावास अभिप्रेत होगा तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का दायी होगा। यानी 10 साल से कम सजा नहीं और आजीवन कारावास जब तक उसका जिंदगी है से उसको दंडित किया जाएगा। ये हो गई। अब उसका स्पष्टीकरण है कि इस धारा के प्रयोजन के लिए कि किसको, जो अभी तक बताया गया सशस्त्र बल, तो सशस्त्र बल का मतलब क्या? तो सशस्त्र बल से नौसेना, सेना और वायुसेना अभिप्रेत है और इसके अंतर तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित सशस्त्र बलों का कोई सदस्य भी है, जिसमें ऐसे अर्धसैनिक बल और कोई सहायक बल भी सम्मिलित है जो केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन है। यानी सशस्त्र बल जो हो गया वो आपको नौसेना का भी है, सेना का है, वायुसेना का है, या जो आपको अर्धसैनिक बल, सहायक बल, ये सब भी जो है वो भी आपको सशस्त्र बल के अंदर आते हैं। और अपने क्षेत्र में, अपने जो उनका जुरिडिक्शन है उसमें यदि किसी महिला के साथ बलात्कार करते हैं तो उनको भी यही सजा होगी, जो कठिन कारावास 10 वर्ष से कम नहीं और आजीवन कारावास तक उसको सजा होगा और फाइन होगा। उसके बाद इसमें एक चीज़ आया था अस्पताल, या अस्पताल का प्रबंध तंत्र या कर्मचारी वृंद होते हुए अस्पताल में किसी महिला से बलात्कार करता है तो अस्पताल से क्या मतलब है? अस्पताल से अस्पताल का हाथा अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत किसी ऐसी संस्था का हाथा भी है जो स्वास्थ्य लाभ कर रहे व्यक्तियों को या चिकित्सीय देखरेख या पुनर्वास की अपेक्षा रखने वाले व्यक्तियों के प्रवेश और उपचार के लिए। यानी इसमें हो गया अस्पताल जो गवर्नमेंट से लेकर प्राइवेट तक सभी इंक्लूड हो जा रहा है। इसके बाद है पुलिस अधिकारी का क्या अर्थ है, जो इसमें बलात्कार में भी बताया गया कि पुलिस अधिकारी अपने क्षेत्र में या किसी थाने में या अपने थाने के क्षेत्र में या दूसरे के थाने के क्षेत्र में या अपनी अभिरक्षा में बलात्कार करता है। तो यह डिफिनेशन है कि पुलिस अधिकारी का मतलब क्या होगा। तो पुलिस
अधिकारी का वही अर्थ होगा जो पुलिस अधिनियम 1861 का 5 के अधीन पुलिस पद में उसका है। यानी पुलिस अधिनियम जो 1861 है उसके अधिनियम के अनुसार जो पुलिस वर्ड है जो परिभाषित किया गया है उसके अधीन जितने पुलिस के टाइप होंगे सभी उसके आएंगे। इसी तरह से महिला या शिशुओं की संस्था का मतलब क्या है? तो जो महिला और शिशु का संस्था का मतलब है कि ऐसी संस्था अभिप्रेत है, चाहे वो अनाथालय या उपेक्षित महिलाओं या शिशुओं के लिए घर या विधवा आश्रम या किसी अन्य नाम से ज्ञात कोई संस्था हो जो महिलाओं और शिशुओं को ग्रहण करने और उनकी देखभाल करने के लिए स्थापित और अनुरक्षित। यानी इसमें जो है विधवा आश्रम हो गया, अन्य नाम से कोई है संस्था जिसमें महिलाएं शिशु ये सब को रखा जाता है, उन सब को महिलाओं या शिशुओं की संस्था कहेंगे। उसमें जो भी है वो सब इसके अंदर आएगा। इसके बाद इसमें आपको आएगा जो वर्ड है और इसके अलावा जो भी है वो सब इसमें आएंगे। तो ये हो गया आपको भारतीय न्याय संहिता की धारा 64 का, जिसमें दंड के बारे में कहा गया कि कोई रेप करता है, कोई बलात्कार करता है तो उसकी क्या क्या सजा होगा और सजा का किस किस टाइप का लोग करेंगे, जो टाइप में जिसकी किस्म है वो क्लियर हो गया। चलिए अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं। यह वीडियो कुछ बड़ा होते जा रहा है। एक चीज़ इसमें और बता दें कि यह जो हम लोग अभी पढ़े सेक्शन 64 के बारे में, तो पहले आईपीसी की धारा आपको 376 सब सेक्शन 1 सब सेक्शन 2 में दोनों में वर्णित था और यह जो अपराध है कम्युनिजेबल है, नॉन बेलेबल है और इसका जो ट्रायल होगा कोर्ट ऑफ सेशन से होगा। ऐसा नहीं है कि कोर्ट ऑफ सेशन से न होकर जिला अदालत किया गया, उसको पावर नहीं। तो ये हो गई क्लियर। इसमें जो सजा होगा वो 10 वर्ष से कम नहीं सजा होगा, आजीवन कारावास होगा, फाइन होगा, कठिन कारावास होगा। और जो सब सेक्शन 2 में दिया हुआ था उसमें जो लोग अपराध करेंगे, जो पदाधिकारी होकर या जो होकर, उनको तो है कि जितना लाइफ है पूरे के लिए दिया जा सकता है सजा। तो मित्रों यह हो गई बलात्कार जिसको हम रेप कहते हैं उस पर सजा। पिछले एपिसोड में हमने रेप क्या है, क्या परिभाषा है, उस पर चर्चा किया था। फिर अगले एपिसोड में हम कुछ ऐसे मामले हैं जो बलात्कार होते हुए भी, बलात्कार श्रेणी के अंदर आते हुए भी उसको कम रूप में दंडित करने का प्रावधान है, उस पर चर्चा करेंगे जो आपको 65 में भारतीय न्याय संहिता की धारा 65 में वर्णित है। तो फिर हम मिलते हैं। नमस्कार। यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब करें, मित्रों से सब्सक्राइब कराएं। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।